लगातार हो रही भारी बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। पिछले 4 दिन में इस प्राकृतिक आपदा से मरने वालों की संख्या 13। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने के कारण लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। सड़क और रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित। तेज बारिश के साथ चल रही तूफानी हवाओं के कारण कई स्थानों पर गिरे पेड़। बीएमसी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 500 से ज्यादा पेड़ गिरने के कारण यातायात व्यवस्था चरमराई। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जिसके चलते मुंबई, नवी मुंबई और पालघर के सभी स्कूल कॉलेज बंद, जबकि मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की बड़ी घटना आई सामने। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। पुणे में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच एक 2 मंजिला इमारत अचानक से भरभरा कर गिरी। फायर ब्रिगेड की सतर्कता के कारण हादसे में कोई जनहानि नहीं। घटना के बाद लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। महाराष्ट्र के पुणे और लोनावला में भारी बारिश के कारण इंद्रायणी नदी उफान पर है और आलंदी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आलंदी के चारों पुल भी पानी में डूबे। आलंदी में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में फंसे 400 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया। बचाव टीमों ने बाढ़ वाले इलाकों में लगभग 150 मवेशियों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। खंडाला घाट सेक्शन में भूस्खलन के कारण मुंबई और पुणे के बीच रेल सेवाएं पूरी तरह से ठप हुई। भारी बारिश के बावजूद सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य जारी। भारी बारिश के कारण मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्से जलमग्न। वाहनों की लंबी कतार लगने के कारण 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक बाईपास पर भूस्खलन के बाद कई लेन पर 18 घंटों बाद फिर से खोला गया है उनको। सुरक्षा जांच पूरी तरह से होने पर उसके बाद 2 लेन पर यातायात बहाल। प्रशासन ने मुंबई पुणे हाईवे पर यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की अपील की। मौसम और ट्रैफिक अपडेट देकर ही लोगों से यात्रा करने का निर्देश दिया गया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लगातार 4 दिनों से मूसलाधार बारिश। नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा। उल्लास नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों का जाने का निर्देश। कल्याण में प्रशासन अलर्ट मोड पर। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद आई फ्लैश फ्लड से नेशनल हाईवे 244 बंद हुआ। मलबा हटाने का काम जारी। सूरत में भारी बारिश के कारण पानी जमा होने के कारण स्कूल में फंसे 7 टीचर और 12 छात्र। फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से कई इलाकों में जल भरा। मौसम विभाग ने अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया। सूरत में भारी बारिश के कारण कार पर गिरा विशालकाय पेड़, कार सवार घायल, स्थानीय लोगों की मदद से बची जान। वडोदरा में भारी बारिश से रावपुरा, मांडवी और मुक्तानंद सहित कई इलाके जलमग्न हुए। सड़कों पर पानी भरने के कारण यातायात ठप और जनजीवन प्रभावित। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपति ने किया रिसीव। एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच हुआ स्वागत। पीएम मोदी के पहुंचने पर इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स ने किया स्वागत। इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर इंडोनेशियाई लड़ाकू विमानों ने किया एस्कॉर्ट। जकार्ता में होटल के बाहर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़ा जन सैलाब। लगे भारत माता के जय के नारे। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों के दौरे के दौरान 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा पर हैं। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम। इंडोनेशिया में रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, डिजिटल भुगतान पर हो गई चर्चा। 6 दिवसीय दौरे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर ट्रस्ट की बड़ी बैठक। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा, नियमों के तहत चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। गोविंद गिरी ने चंपत राय का किया बचाव। कहा, अपने करीबियों पर विश्वास करना चंपत राय की गलती। दान चोरी से हम सब बुरी तरह से आहत, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को बनाया गया राम मंदिर ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव। कृष्ण मोहन वही है जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज कराई थी एफआईआर। राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव कृष्ण मोहन ने ट्रस्ट की धूमिल छवि ठीक करने पर भरोसा जताया। बोले, जो भी हुआ उससे अभी आहत। चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के अन्य सदस्यों पर भी गिरीगाज। गोपाल राव को पद से हटाया गया। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सीईओ बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित। चोरी के आरोपों के बीच मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दान में मिली सोने की रामायण, भगवान के चरण चिन्ह, हार और अन्य वस्तुएं सार्वजनिक की। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जांच की पूरी जानकारी आई सामने। सीसीटीवी में चोरी के मिले प्रमाण, 25 पन्ने की रिपोर्ट में फंड्स रिलीज की पूरी जानकारी। राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया फंड का पूरा हिसाब। बताया, दान के जरिए मिले 3,264 करोड़ रुपए में से 2,370 करोड़ रुपए हुए खर्च। संचालन के लिए मिले दान का भी दिया हिसाब। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला। ड्यूटी के दौरान बिना जेब वाला कुर्ता पहनेंगे पुजारी। चढ़ावे में पारदर्शिता के लिए 7 सदस्य समिति का गठन।
प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। यमुना नदी में वोट रैली का शुभारंभ हुआ। प्रेरणा स्थल पर लगाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का किया लोकार्पण। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत, भगवान राम का मतलब राष्ट्र। अखिलेश यादव के दुनिया भर के राम भक्त हो जाए तैयार वाले बयान पर सीएम योगी का हमला, बोले मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले ना करे राम की बात। भगवान परशुराम पूरी होगा यूपी के शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम, योगी कैबिनेट बैठक में नाम बदलने को मंजूरी। जम्मू दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लिया भाग। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज माता वैष्णो देवी के करेंगे दर्शन, बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने पत्नी कोमल संग राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के इको पार्क में बनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का किया शिलान्यास। टीएमसी के ममता बनर्जी गुट ने निर्वाचन आयोग के नोटिस का दिया जवाब। सांसद कल्याण बनर्जी, सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा ने पार्टी पर बागी गुट के दावों का किया खंडन। ममता खेमे ने चुनाव आयोग को पार्टी के आधिकारिक दस्तावेज सौंपे, कहा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी कार्य समिति 2027 तक वैध और ममता बनर्जी ही असली टीएमसी प्रमुख है। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग से रेप हत्या मामले को लेकर ममता बनर्जी पीड़िता के परिवार से मिली, न्याय की मांग करते हुए निकाला कैंडल मार्च। बरुईपुर में नाबालिग से रेप हत्या के मामले में मुख्य आरोपी आनंदा सरदार गिरफ्तार हुआ। अब तक कुल 3 गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य 3 से पूछताछ जारी। बरुईपुर में हुए रेप और हत्या के मामले पर बीजेपी विधायक रत्ना देवनाथ ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि एक और बेटी खो दी, नई सरकार पीड़ित परिवार के साथ करेगी न्याय। नासिक टीसीएस से यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण केस में आरोपी निदा खान को मिली जमानत, गर्भावस्था का हवाला बना राहत की वजह। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी, अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस। हिमाचल के मंडी में अब महज 30 मिनट में पूरा होगा चंडीगढ़ तक का सफर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का किया शुभारंभ। 91 साल के हुए बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा लेह में बनाया गया उनका जन्मदिन। तिब्बती भिक्षुओं ने विशेष प्रार्थना सभा की, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। पोस्ट कर लिखा, दलाई लामा का शांति, सद्भाव और मानवता का संदेश दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत। लोधी कॉलोनी में नवविवाहिता आकृति की संदिग्ध मौत, 3 महीने पहले हुई थी शादी। परिवार ने पति ससुराल पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। ऑफिस से निकली आकृति फिर नहीं लौटी घर, छत से गिरने के बाद मौत हुई। परिवार बोला हत्या हुई, पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी और मोबाइल डेटा। दहेज प्रताड़ना से मौत का आरोप, आकृति को सामान और नौकरी को लेकर दिए जाते थे ताने। पति अरस्तु सिक्का गिरफ्तार हुआ। आकृति मौत केस में बड़ा डिजिटल सुराग मिला है। सर्च हिस्ट्री में मिले आसानी से मौत कैसे होगी और दूसरी मंजिल से गिरने पर मौत जैसे सवाल, पुलिस जांच में जुटी। टिहरी में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, मीट कारोबारी गिरफ्तार, पॉक्सो में केस दर्ज हुआ। मुंबई में दर्दनाक हादसा, 10वीं मंजिल से लिफ्ट शाफ्ट में गिरा 12 साल का बच्चा, हुई मौत। पांडुना में 350 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 7 घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। गोरखपुर में 70 फीट ऊंची पानी की टंकी का ध्वस्तीकरण और 4 लेन निर्माण में आ रही है बाधा। नोएडा की निजी कंपनी में भीषण आग लगी, 8 दमकल गाड़ियों ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। सेक्टर 88 की फैक्ट्री में लगी आग से मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट की आशंका, कोई हताहत नहीं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर का दुर्लभ शिकार, जबड़ों में अजगर दबाए कैमरे में कैद हुआ रोमांचक नजारा। संभल के मैटरनिटी हॉस्पिटल पर प्रशासन का छापा, बेसमेंट सील, नवजातों को कराया शिफ्ट। हिमाचल में फिर से चट्टानों का कहर, चलती कार पर गिरी चट्टान, 14 साल की बच्ची की मौत। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी, 45 वर्षीय शख्स की हत्या, परिवार ने पुलिस पर उठाए सवाल। रामपुर में पुलिस मुठभेड़, गौकशी के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार।